कभी कभी समय और न्याय को बचाने के लिए एक अकेले योद्धा की तलवार हजारों सैनिकों से ज्यादा असरदार होती है। यह कहानी एक ऐसे ही योद्धा की है जिसने अकेले उस राक्षसी ताकत को चुनौती दी जो वर्षों से एक राज्य को भय, भ्रष्टाचार और विनाश की आग में झोंक रही थी। पूर्वांचल के घने रहस्यमयी जंगलों के मध्य बसा था मणिपुर, एक शांत, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से विकसित राज्य। यहाँ के लोग अपने संस्कार, परंपरा और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। राजा वीरमित्र इस राज्य के शासक न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजापालक भी थे। उनके निर्णयों में धर्म की झलक होती थी और उनकी प्रजा उन्हें पिता तुल्य मानती थी। राजा की एकमात्र संतान थी युवराज आर्यमित्र। बचपन से ही आर्य असाधारण बुद्धिमान, साहसी और विचारशील था। वह राजकीय ग्रंथों का अध्ययन करता, परंतु साथ ही युद्ध कला में भी पारंगत था। प्रजा के दुख दर्द को समझने की उसकी ललक उसे एक जनप्रिय युवराज बनाती थी। परंतु समृद्धि के इस कालखंड पर एक अज्ञात छाया मंडरा रही थी। एक रात जब महल नींद में डूबा था, आकाश में अचानक घने काले बादल छा गए। बिजली कड़की और एक रहस्यमयी चीख गूंजी। अश्वक्रूरा आ चुका है। यह चीख किसी आम जानवर की नहीं थी। यह किसी असुर आत्मा की चेतावनी जैसी प्रतीत हो रही थी। सुबह होते होते राज्य के सीमावर्ती गांवों से डरावनी खबरें आने लगीं। खेत जल रहे थे, कुएं सूख रहे थे, बच्चों की हंसी गूंजने वाली गलियां सन्नाटे में बदल गई थीं। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, मंदिरों की घंटियां खामोश हो गईं और जंगलों में रहस्यमयी परछाइयां घूमने लगीं। राज्य में भय का वातावरण फैल गया। राजा वीरमित्र ने आपात बैठक बुलाई, जहां झात हुआ कि यह सब किसी मायावी शक्ति का परिणाम है जिसका नाम था अश्वक्रूरा। अश्वक्रूरा एक ऐसा नाम था जो प्राचीन पांडुलिपियों में ही मिलता था। वह एक राक्षसी शक्ति थी जो आत्माओं को निगलकर अपनी शक्ति बढ़ाती थी। कहा जाता है कि उसे ब्रह्मर्षि आरुणि ने सदियों पूर्व एक अग्नि यज्ञ के माध्यम से निष्कासित कर दिया था, परंतु स्वार्थी तांत्रिकों ने उसे फिर से बुला लिया था। वह अब लौटा था और इस बार उसने अपना निशाना मणिपुर को बनाया था। राजा वीरमित्र ने इस आपदा को ईश्वर की परीक्षा समझकर सेना भेजी, परंतु सैनिक उसकी मायावी शक्तियों के आगे टिक नहीं पाए। गांवों में अंधकार छा गया, आकाश लाल हो गया और हर मंदिर के दीपक बुझने लगे। लोग अपने बच्चों को छुपाने लगे, पुरोहित अनुष्ठानों में लगे रहे, पर कोई भी उपाय काम नहीं आया। अश्वक्रूरा की शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही थी। वह अपने पीछे केवल राख, चीखें और मृत्यु छोड़ जाता था। राजमहल के आंगन में खड़े होकर युवराज आर्यमित्र ने समस्त सभासदों और जनता के सामने घोषणा की, जब तक मणिपुर में एक भी सांस लेता नागरिक जीवित है, तब तक यह राज्य राक्षसी ताकतों के सामने नहीं झुकेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस भूमि को अश्वक्रूरा के चंगुल से मुक्त करूंगा। राजा वीरमित्र ने पुत्र को समझाया, बेटा, यह युद्ध मात्र अस्त्रों का नहीं, बल्कि आत्मा और अधर्म के बीच की अंतिम लड़ाई है। लेकिन आर्य दृढ़ निश्चय में था। उसने महल के प्राचीन शस्त्रागार से वह तलवार निकाली जिसे धर्माक्षरा कहा जाता था। एक दिव्य तलवार जो केवल सच्चे धर्म योद्धा के हाथों में शक्ति प्राप्त करती थी। वह तलवार वर्षों से बंद पड़ी थी और उसकी धार केवल धर्म और न्याय के लिए चल सकती थी। आर्यमित्र अकेले ही निकल पड़ा अश्वक्रूरा की खोज में। उसका मार्ग आसान नहीं था। पूर्वांचल के गहरे जंगलों में उसे कई मायावी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। एक स्थान पर उसे भूखे भेड़ियों के झुंड ने घेर लिया, तो कहीं बांस के जंगल में भूत प्रेतों की छाया मिली। एक झील के पास भ्रमजाल था जो उसे बार बार एक ही जगह पर घुमा रहा था। पर आर्य ने अपना संयम, विवेक और आंतरिक शक्ति नहीं खोई। उसने सच्चाई की आंखों से देखा, साहस की आवाज सुनी और धर्म की राह पर चलता रहा। एक रात जब वह थका हुआ एक पुराने पीपल वृक्ष के नीचे सो गया, तब उसे स्वप्न में एक ज्योतिष संत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आर्य अश्वक्रूरा को केवल तलवार से नहीं, अंतःकरण की शुद्धता और आत्मा की ज्योति से पराजित किया जा सकता है। अंततः आर्य अश्वक्रूरा की गुफा तक पहुंच गया। राक्षस ने उसकी उपस्थिति का आभास होते ही गरजते हुए कहा, मणिपुर का योद्धा, तू अकेला है और मैं अमर हूं। तुझे लगता है तू मुझे हरा सकता है? आर्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मणिपुर की आत्मा है, धर्म की शक्ति है और पूर्वजों का आशीर्वाद है। तू राक्षसी ताकतों का प्रतीक है और मैं उस न्याय की लौ हूं
जो तुझ जैसे अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। आकाश में बिजली कड़की, धरती कांपी और हवाओं में चीखें गूंजी। अश्वक्रूरा ने आग के गोले फेंके, मन को भ्रमित करने वाले मायाजाल रचे, पर आर्य की तलवार हर बार उसकी शक्ति को चीरती रही। अंत में अश्वक्रूरा ने आर्य के भावनाओं को लक्ष्य बनाकर उसकी मृत माता की छवि दिखा दी। आर्य की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपनी आत्मशक्ति को जगाया, आंखें बंद कर प्रार्थना की और धर्माक्षरा को स्वर्णिम तेज के साथ हवा में लहराया। तलवार ने प्रकाश बनकर अश्वक्रूरा को चीर दिया। उसकी चीखें आकाश में विलीन हो गईं। जैसे ही अश्वक्रूरा का अंत हुआ, जंगलों की हवाओं में फिर से शांति लौटी। गांवों में दीपक जल उठे, मंदिरों की घंटियां फिर से गूंज उठीं और प्रजा के चेहरों पर भय के स्थान पर आशा लौट आई। राजा वीरमित्र ने आर्यमित्र को गले लगाकर घोषणा की, अब यह राज्य तुम्हारा है मेरे पुत्र। तूने सिद्ध किया कि सत्ता तलवार से नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और करुणा से चलती है। संदेश: जब न्याय की तलवार उठती है, तो कोई भी राक्षसी ताकत उसका सामना नहीं कर सकती।